प्रीवियस क्लास में कैपेसिटर के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, वो आपको स्लाइड एक बार मैं दिखा देता हूँ। वो सारी चीज़ें कर चुके हैं हम लोग प्रीवियस क्लास में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए एक बार, आपको कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं जो हमें आज करना है। हमें करना क्या है? कॉम्बिनेशंस, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग की बात करते हैं तो ग्रुपिंग क्या है? ग्रुपिंग में सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछली क्लास में, बट फॉर्मूला मैं आपको एक बार फिर से री एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तीनों कैपेसिटर तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये होता है, कलर चेंज करते हैं, 1/c3 होता है। अब अगर हम लोग देखें दैट if two are there, if two capacitors are there, तो क्या करना है? दो कैपेसिटर है तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, वो चीज़ें वैलिड है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हम लोगों के पास तो शॉर्टकट्स बहुत होते हैं जो लेवल से बाहर के हो जाते हैं, वो चीज़ें अलाउड नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में हम सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। दैट इज इफ टू कैपेसिटर आर देयर का मतलब हो गया कि अगर चलो दो कैपेसिटर मान लेते हैं एक साथ हो, C1 C2, तो हमारे पास क्या बनेगा? 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। इसको अगर हम लोग देखें तो C1 C2 आ जाएगा हमारे पास और ऊपर C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमारा जो C बनता है दैट इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हमारा है अगर दो कैपेसिटर हो। मैं यही यूज़ करता हूँ हमेशा, ठीक है। जब से मैंने पढ़ना शुरू किया तो तब से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ये चीज़ें जब से हम मुझे सिखाई गई हैं, ठीक है। मैंने पूरी अपनी इंजीनियरिंग इसी से कर ली और इस चीज़ का जो एप्लीकेशन है बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। मैं आपको चाहूँगा कि आप लोग ये चीज़ समझ लो। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। ये सीरीज़ था। पैरेलल तो बहुत बेसिक होता है, सिंपल, सीधे ऐड कर देना होता है हमें C1 प्लस C2। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। जब क्वेश्चन की बात करेंगे, चलिए ये मैंने एक ब्लैंक पेज लिया है। ब्लैंक पेज में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से करके दिखाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस के लेवल पे जाएंगे हम लोग, धीरे धीरे लेवल चेंज करेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं। जिन बच्चों का बिल्कुल क्लियर नहीं है, जीरो आता है उन्हें अगर कैपेसिटर, तो वो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, उनका पूरा हो जाएगा। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं कोई कैपेसिटर लेता हूँ, राइट, ठीक है। मैं कोई कैपेसिटर लेता हूँ सीरीज में, दिस इज 6 माइक्रोफराड एंड दिस इज 3 माइक्रोफराड। 6 और 3 माइक्रोफराड अगर हम करेंगे तो मुझे क्या करना होगा? दिस इज प्रोडक्ट अपॉन सम देन सी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मैंने बताया था ए और बी के बीच में, जैसे मान लो कैपेसिटर है तो ए और बी के बीच में दोनों का मिला के एक ही कैपेसिटर बन जाए। तो हमारे जो 6 माइक्रोफराड है दैट इज 6 माइक्रोफराड में क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट अपॉन सम 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3। मैं सीधा लिखने वाला हूं दिस इज 2 माइक्रोफराड। तो ये जो कैपेसिटर बनेगा ये 2 माइक्रोफराड का होगा। आई होप मैं क्लियर हो गया होगा इस चीज को लेके। अब दूसरा ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 2, इसमें देखते हैं अगर कोई पैरेलल कैपेसिटर लिया मैंने, मान लो 2 माइक्रोफराड, एंड दूसरा लेते हैं 4 माइक्रोफराड। तो इन दोनों का अगर हम लोग करके देखेंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? दिस इज 2 प्लस 4, टोटल इन दोनों का मिला के जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 6 माइक्रोफराड का बनेगा। प्लस ऐड किया जाता है, यहाँ प्रोडक्ट अपॉन सम होता है। मैं फॉर्मूले हर जगह नहीं लिख रहा, ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में आपने फॉर्मूला देख लिया है, मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। दिस इज 6 माइक्रोफराड, ठीक है। ये तो था कॉम्बिनेशन। अब मैं थोड़ा सा लेवल अप करता हूँ। इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें हम लोग, मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूँ। जैसे मान लो देखिए बाकी मैकेनिज्म क्या है, चार्ज कैसे डेवलप होता है और चार्ज कितना डेवलप होता है, वो सारी चीज़ें अभी करनी है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, पहले आप कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस को समझ सकें ताकि वो रिजॉल्व कर सकें आप लोग। तो क्या है इसका, सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या है, हम लोग इसके स्टेप्स बनाएंगे। जो सबसे छोटे से छोटा पार्ट आपको कवर करना है, छोटे से छोटा पार्ट मतलब जहाँ पर आपको रिजॉल्व करने लायक लगे वहाँ पर पहले रिजॉल्व करो आप। तो इसका मतलब चलिए मैं इनके पैरामीटर्स ले लेता हूँ। दिस इज 2 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड एंड 5 माइक्रोफराड। चलो मान लिया, इस तरीके से ले लिया मैंने। ये F लिखा है मैंने, आप थोड़ा सा समझना। ये है
अब इसको रिजॉल्व करने का मतलब, ये दोनों आपको पैरेलल में दिख रहे होंगे। पैरेलल और सीरीज में मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, पैरेलल और सीरीज का मतलब क्या है। पैरेलल को हम क्या कहेंगे कि अगर एक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट आपस में कनेक्टेड हो इस तरीके से, देखो तो ये हम पैरेलल में काउंट करते हैं। सेकेंड प्लेट इस कनेक्टेड है पैरेलल में, मतलब दोनों के एक एक प्लेट्स एक साइड और दूसरा प्लेट दूसरे साइड से कनेक्ट कर दिया जाए तो ये पैरेलल कहा जाता है। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये पैरेलल में दिख रहा है तो मैं इसको कैसे करूंगा, इस तरीके से। तो ये पैरेलल में करने का मतलब ये हो गया हमारे पास 5 माइक्रोफैराड, और ये हमारे पास हो गया दिस इज 3 and 2 5 माइक्रोफैराड। अब इन दोनों का अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, दिस 5 and 5 दैट इज 5/2 माइक्रोफैराड। मैंने कैसे किया, सेम टाइप का कॉम्बिनेशन मैं लिखता हूं, प्रोडक्ट अपॉन सम, ये यहां के लिए लिख रहा हूं मैं 5 × 5/10, दिस इज 5/2। डन। तो ये कॉम्बिनेशन बनाया मैंने, मतलब एक एग्जांपल ये था, एक एग्जांपल ये था, और ये थर्ड एग्जांपल समझ लो, दिस इज एग्जांपल नंबर 3। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन था। थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा और इसी में थोड़े से और हम लोग क्लियर करके थोड़ा और क्वेश्चन का लेवल अप करते हैं। क्वेश्चन का लेवल अप करने के लिए मैं क्या करूंगा, चलिए मैं खुद से क्वेश्चन डिजाइन कर लेता हूं कोई। ठीक है, स्कूल लेवल पे इतना ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता, बट ठीक है, आपको किसी न किसी को नीट, किसी को मेन, सारी चीज़ें करनी है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको हायर लेवल क्वेश्चंस टच करने पड़ेंगे। इसके कॉम्बिनेशंस बनाता हूं मैं पहले। दिस इज 8 माइक्रोफैराड, दिस इज 4 माइक्रोफैराड, दिस इज 4 माइक्रोफैराड, दिस इज 6 माइक्रोफैराड, 6 microfarad, and this is this is 6, 6, 3, 12, 6 माइक्रोफैराड। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन सीरीज पैरेलल समझना है हम लोगों को। देखो यहाँ पर ये हमें दिख रहा है सीरीज में, सॉरी पैरेलल में, यहाँ पर ये हमें दिख रहा है पैरेलल में। इसको सॉल्व करते हैं पहले, नेक्स्ट स्टेप बना लेते हैं। जल्दबाजी मत करना, धीरे धीरे आप स्मार्ट हो जाएंगे इतना कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं पहले। मैंने क्वेश्चन बनाया, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर अभी फॉर्म किया, और क्वेश्चन फॉर्म करते ही मुझे इसका आंसर भी पता है क्योंकि मैंने ही डिज़ाइन किया है अभी क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक पैरेलल दिख रहा है, एक यहाँ पे पैरेलल दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं। दिस इज व्हाट, 4 माइक्रोफैराड, दिस इज 8 and 4, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर्मूला पूरा नहीं लिख सकता, 12 माइक्रोफैराड। यहाँ पर सीधा ऐड हो रहा होगा, दिस इज 12 माइक्रोफैराड, और ये 6 माइक्रोफैराड। ये था सेकंड स्टेप हमारे पास हो गया, जिसमें से ये जो पैरेलल में है इसको डायरेक्ट हम लोगों ने ऐड किया, तो ये हमारा 12 माइक्रोफैराड हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीरीज, यहाँ पे सीरीज, सीरीज का मतलब प्रोडक्ट अपॉन सम, ख्याल रखना आप लोग। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, ऊपर दोनों को मिला देते हैं। मिलाने का मतलब क्या हो जाएगा, 12 × 4/16, मतलब कितना हो गया, दिस इज 3 माइक्रोफैराड। क्लियर होगा आई थिंक आप लोगों को। एंड दिस इज 12 × 6/18, दिस इज 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो पैरेलल में एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एंड देन अब जो हमारा रिजल्ट आएगा, दिस इज 7 माइक्रोफैराड। आई होप आपको समझ आया होगा कि इस तरीके से सीरीज और पैरेलल हम लोग काउंट करते हैं। छोटे से छोटे पार्ट को उठाते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं,
और इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चंस करने होते हैं। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ बुक के क्वेश्चंस मैंने स्लाइड में ले लिए हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर होंगी कि वो कैसे होनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबका कैपेसिटेंस C है, ठीक, सबका कैपेसिटेंस C है। आपको A और B के बीच में, दिस इज B, आपको A और B के बीच में आपको नेट कैपेसिटेंस बताना है कि क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, यहां पर एक वायर है, ध्यान से समझना, एक वायर है ऐसे, हमें क्या करना होता है, ये मेन लाइन है, समझो बात को, जो हमारे गलियों में जाता है, हमारे घरों के बाहर जाता है, दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट, दिस इज मेन लाइन 220 वोल्ट। ठीक, यहां पर एक घर वाले ने अपने लिए कनेक्शन लिया, यहां पर कनेक्शन लिया, यहां पर लिया, यहां पर लिया, इधर से किसी ने लिया, इधर से किसी ने लिया, इधर से किसी ने लिया, सबको 220 वोल्ट मिलता है। आई होप मेरी ये बात समझ में आ रही होगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वायर, ये कौन सी वायर है, ये वो वायर है जो गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई आती है हमारे गलियों में, ट्रांसफार्मर से आपके, एंड देन उस वायर में से आप अपने अपने कनेक्शंस लेते हैं। तो मतलब उस वायर में आप कहीं से भी कनेक्ट करते हैं तो वो आपको 220 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। क्लियर है ये बात? अब इसका मतलब ये है कि जो यहां पर कंडक्टर वायर है, जो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हर जगह सेम पोटेंशियल अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज को अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना मैंने क्या कहा है, सोचना कि कंडक्टर में हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, आप चाहे यहां कनेक्ट कर लो, चाहे यहां कनेक्ट कर लो, कहीं भी कर लो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसको मुझे क्लीन करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इस चीज को मैं मॉडिफाई करने की सोच रहा हूं, कैसे करेंगे? देखो, ये जो जंक्शन है, जंक्शन कहाँ क्या होता है, जंक्शन मतलब वहां से एटलीस्ट 3 पाथ कनेक्टेड हो। ठीक है, जंक्शन, दैट इज जंक्शन। यहां पर एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस पॉइंट से 3 पाथ। 2 पाथ वाले को जंक्शन नहीं कहते, 2 पाथ तो बाईपास होता है, बट जंक्शन का मतलब होता है जहां पे 3 पाथ कनेक्टेड हो। ठीक है, तो ये जंक्शन है। अब ये वाला जो वायर है, समझना बात को, मैं इसको अभी क्लीन कर दूंगा, आप लोग समझते जाओ बस। ये वाला वायर है, मैं चाहूं तो यहां कनेक्ट कर सकता हूं और चाहूं तो कहीं भी कनेक्ट कर सकता हूं। मतलब इस जगह से लेके ये पूरी लाइन यहां तक सेम ही वायर है, समझते जाना, ये पूरी लाइन सेम है, मतलब इसको हम कहीं से भी कहीं तक कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना ये बात। चलो अब इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, आपको नजर आने लगेगा कि हमें कनेक्ट कहां करना चाहिए। ओके, अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब इधर इस वायर को मैं क्या करने वाला हूं, कनेक्ट करने वाला हूं इधर। इस वायर को सिमिलरली इस वायर को कनेक्ट करने वाला हूं इधर। अब देखना क्या होने वाला है यहां पे। अब मैं इसको मॉडिफाइड कंडीशन में इसका मैं डायग्राम बनाता हूं। दिस इज, ये कैसे था, लाइक दिस, लाइक दिस, इस तरीके से था। इसको अगर मैं यहां कनेक्ट कर देता हूं तो ये किस तरीके से दिखेगा, देखो कुछ ऐसा दिखेगा, और सिमिलरली ये यहां पर ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये मॉडिफिकेशंस आपके दिमाग में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, ये मॉडिफिकेशंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसी कॉन्सेप्ट पे आपको अलग अलग चीज़ें मैनिपुलेट करने को मिलेंगी, आपका काम होना चाहिए। दैट इज, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका देखो, ऊपर एक लाइन में बनाता हूं सिंपल, ये दोनों मिलके 2C हो गए। अगर ये C थे, सारे C थे, ये दोनों मिलके 2C हो गए, दिस इज C, एंड नीचे ये हमारे पास 2C रहा और ये हमारे पास C रहा। तो देखो ऊपर, अगर मैं कहूं 2C और C पे सीरीज में है और नीचे के 2C और C सीरीज में है, तो ध्यान से समझना, ऊपर हमारे पास क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट अपॉन सम, और नीचे बनना चाहिए प्रोडक्ट अपॉन सम, 2C इंटू C अपॉन 3C। चलो कट करते हैं, तो ये हो गया 2C अपॉन 3। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो दिस इज ऑल्सो 2C बाई 3। आई होप क्लियर हो गए होंगे आप लोग। अब इसके आगे चलते हैं।
अब 2c/3 और 2c/3 अगर हम लोगों का एक हो गया तो एक में क्या होता है, जिस ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा फाइनली, दिस इज, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन, मैं कैपेसिटर के सारे टाइप के क्वेश्चंस कोशिश करूंगा कि आपको टच कर दूं अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मैं एक काम करूंगा इसमें, मैं इस क्वेश्चन में इसको मैं सबसे पहले सॉल्व करते हुए चलेंगे हम लोग, और इस चीज़ को आप लोग देखते चलना कि किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। सेम क्वेश्चन लिखता हूँ, एक काम करते हैं, ये पैरामीटर जो लिखे हैं हमारे लिए इसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, टाइम टेकिंग होगा। मैं सबको सी काउंट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आपको उस चीज़ पे भी करना होगा। तो अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है। मॉडिफाई करने के लिए देखिए, आपको सबसे पहले आपका इनिशिएशन समझ में नहीं आएगा आपको कि ये इनिशिएट कैसे करें हम लोग। ठीक है, इसको इनिशिएट कैसे करना है, तो ये सबसे पहले आपको दिखना चाहिए, दिस इज व्हाट सीरीज में है। इसके अलावा आप सीरीज पैरेलल नहीं ले सकते। कुछ बच्चों को ने मुझसे सवाल किया था, सर ये सीरीज में क्यों नहीं है। तो सबसे पहली बात, सीरीज का मतलब होता है जब आपको सेकेंड पाथ ना मिल रहा हो, आप सिंगल पाथ वाले हैं, यहां से यहां जब जाएंगे तो बीच में बन गया जंक्शन, और जैसे ही जंक्शन बनेगा वो सीरीज नहीं रह जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, बट ये नहीं कहना कि वो पैरेलल होगा, बट सीरीज नहीं रह जाएगा। अगर बीच में जंक्शन आ गया दो कैपेसिटर्स के तो वो सीरीज नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। सॉल्व करने के लिए यहां पर सबको मैं सी ले रहा हूं, ध्यान रखना, यहां पर दिस इज व्हाट 2c/3, सी और सी सीरीज में है, प्रोडक्ट अपॉन सम, तो दिस इज c इंटू सी अपॉन सी प्लस सी, सॉरी इट्स c/2, ये हो गया। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कहां से शुरू करना है, हमें यहां से शुरू करना है। दिस इज C एंड C इन सीरीज। जब हम सीरीज में क्या करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो दिस इज व्हाट C इंटू सी अपॉन सम करते हैं 2c, दिस इज व्हाट c/2। ध्यान से समझना, मैं इस फिगर का एक और मॉडिफाइड फिगर बनाता हूं। दिस इज, चलिए मैं ये वाला पार्ट ही बना रहा हूं सिर्फ। इस तरीके से है पार्ट, इधर से और इधर से तीनों ब्रांचेस निकल रही हैं। चलो उसको भूल जाते हैं अभी के लिए, ये हमारे पास C है, और इन दोनों को मिला के हम लोगों ने क्या बना लिया, c/2, ऊपर C इधर C। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये मैंने क्या किया है। अब ये पैरेलल में है, c/2 प्लस c/2, C प्लस c/2 इज व्हाट, इट्स 3c/2। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, चलिए इसके नीचे और एक स्टेप लेते हैं हम लोग। देखो ये दोनों मिलके एक हो गए, दोनों एक होने का मतलब क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक ही कैपेसिटर, तो मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में सिंगल कैपेसिटर में बना देता हूं यहां पे, और ये कितना हो जाएगा c/2 प्लस c, तो 3c/2। क्लियर है, ये कैसे किया मैंने, दैट इज c प्लस c/2, ये हो गया 3c/2। अब यहां पर c था, ध्यान से समझो, हम लोग इस चीज को सीरीज, अगर हम लोग इसको सीरीज में लेते हैं तो ये क्या बन गया 3c/2 और c इन सीरीज। चलिए मैं अब ये दोनों कैपेसिटर मिलके एक सिंगल कैपेसिटर फॉर्म करेंगे, तो दिस इज c एंड दिस इज 3c/2। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो इस जंक्शन और इस जंक्शन, मतलब इस जंक्शन के बीच में दो कैपेसिटर सीरीज में निकले, और दोनों सीरीज को मिला के हमारा एक कैपेसिटर बनेगा, और वो कितना हो जाएगा, ये बन गया हमारे पास c, और दिस इज 3c/2, 3c/2 इंटू c अपॉन, जब हम ऐड करेंगे तो 2 और 3, दिस इज 5c/2। समझते जाना थोड़ा सा, मैंने प्रोडक्ट अपॉन सम किया है, सीरीज मतलब प्रोडक्ट अपॉन सम किया है। दिस इज 2 2 c c, दिस इज व्हाट 3c/5। क्लियर है,
तो यहाँ पर हम लोगों का ये बना। अब ये दोनों पैरेलल में है, जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे इन दोनों जंक्शन के बीच में जो बना दैट इज C and 5C, दिस इज 8C/5। ध्यान से समझो। अब मैं ये वाला टर्म बनाता हूँ। ये कौन सा था? AB। हम लोग AB लेके चल रहे थे, दिस इज AB। ये सब क्वेश्चंस थोड़े लेंदी होते हैं तो बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है, तो उसमें से हम लोग फ्रेगमेंट्स करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि शुरुआत कैसे हुई है। यहाँ से ये मैंने सॉल्व करके और ये मैंने निकाला 8C/5, दैट 8C/5 इज। अब यहाँ पर A और B के जगह पे मैं 8C/5 करने वाला हूँ। इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। चलो ये ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, कैपेसिटर ऐड हो गया, ये ऐसे है, दिस इज ओके। ये ऑलरेडी इंक्लूडेड था यहाँ पे। ऑलरेडी इंक्लूड करने के बाद हमारा क्या बना यहाँ पे? इसको साफ करना चाहिए, इधर ही ले आते हैं अपने कंट्रोल्स, इसको हम लोग साफ करते हैं। हाँ, यहाँ पर हमने ये वाला इंक्लूड करके हमने क्या बनाया था? दिस इज 8C/5। कहाँ 8C/5 आया? दिस इज, इन दोनों को सॉल्व करके अगर मैं यहां कहूं 8C/5 आ चुका है इन दोनों का, दिस इज A एंड दिस इज B। अब 8C/5 मैंने ले लिया, ये C था, ये C था, ये C था, ये C था। आप समझते जाओ 8C एंड C ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में होंगे तो अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये इसके साथ पैरेलल में होगा, फिर ये सॉल्व होगा इस तरीके से। तो फाइनली आई होप मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है किस तरीके से आपको ये काम करना है। दिस इज, ये इस क्वेश्चन का अप्रोच था, ठीक है। अब आप इस तरीके से रिजॉल्व करते हुए चले जाएंगे। जो स्टेप हमने इसको सॉल्व करने में किया है वही काम हमें इसको करना है, वही काम हमें इसको करना है, फाइनली रिजल्ट हमारा मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओके, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट, समझना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं इसमें। अब इसके लिए किस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म होंगे, चलिए इसका मॉडिफाइड फॉर्म हम लोग बनाते हैं। तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि ऊपर देखते हैं हम लोग, इसी का मॉडिफिकेशन मैं यहां पे करता हूं। ऊपर है 1 माइक्रोफराड, समझते जाना। इनफाइनाइट सीरीज में बस थोड़ा समझना होता है, कॉन्सेप्ट आसान है। 2 जब होंगे तो क्या होगा देखते हैं। 2 होंगे, इस लाइन की बात कर रहा हूं, 1/C प्लस 1/C इज इक्वल टू, तो C1 C2 कर दूं, 1/C लिख दूं, तो ये तो 1 1 है, ये हो गया 2, तो C क्या बना? C बन गया 1/2, C 1/2 बना। तो मतलब जब 2 कैपेसिटर होंगे तो 1/2 बनेगा। तो इसी तरीके से अगर सीरीज में सेम कैपेसिटर्स अगर कनेक्ट कर दिए जाएं तो जितने नंबर होते हैं उतना डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस हमारा हो जाता है। मतलब 4 हमने कनेक्ट किया तो 2 माइक्रोफराड बनेगा सीरीज में। अगर हमने 6 के 3 किए तो 6/3 बनेगा। अगर हमने 8 4 किया तो हमारा 8/4 बनेगा। तो कहने का मतलब है अगर सेम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट कर दिए जाएं तो उनका जो इक्विवेलेंट होता है वो उतने टाइम्स कम हो जाता है जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इज इन दैट ब्रांच। तो यहां पर हुआ, तो इसका क्या होना चाहिए? इसका होना चाहिए C/4, 1 2 4, तो ये कितना हो रहा होगा? C/8, C/16, इस तरीके से आ रहे होंगे सारे। C हमारे पास 1 है तो ये मैं सीधे लिखता हूं 1, यहां पर क्या हो जाएगा 1/4 माइक्रोफराड, यहां पर हो जाएगा 1/8 माइक्रोफराड, इस तरीके से डॉट 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 हमारा चलता चलेगा, ठीक है, इस तरीके से है। अब अगर हम लोग देखें इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है तो पैरेलल में क्या होता है? ऐड हो जाता है सीधा, तो करते हैं ऐड, देन C इक्विवेलेंट जो बनेगा दिस इज 1 प्लस 1/2
1/2 था पहले, फिर 1/4 आएगा, ओके, फिर 1/4 आएगा, फिर 1/8 आएगा, इस तरीके से है 1/2, देन 1/4, 1/8, इनफाइनाइट। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, कन्वर्जिंग सीरीज है। कन्वर्जिंग सीरीज का मतलब जो बाद में जाके जैसे n इनफाइनाइट को टेंस करेगा हमारा टर्म 0 को टेंस करने लगेगा। आपको पता है अगर ये इंक्रीजिंग सीरीज होता तो फिर ये ऐड होके इन्फिनिटी हो जाता, तो हम लोग उसका सम निकाल ही नहीं सकते अगर कोई सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है जीपी में। तो जीपी का मतलब पहला टर्म पहले टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करें तो सेकंड टर्म बने, सेकंड टर्म में कुछ मल्टीप्लाई हो तो थर्ड टर्म बने, इस तरीके से हम मतलब मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से टर्म्स हमारे बढ़ते जाते हैं। तो रिड्यूसिंग जो सीरीज होती है जीपी में वही सीरीज सिर्फ और सिर्फ ऐड की जा सकती है। तो यहाँ पर एस इन्फिनिटी जो होता है मैं आपको बताऊं, दिस इज 1/1 - r होता है। इसका क्या मतलब हुआ, r क्या है, r को कहते हैं हम लोग r = कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इसको हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि जितना मल्टीप्लाई करके ये बना है उतना ही मल्टीप्लाई करके ये बनेगा, इसमें उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका नेक्स्ट बनेगा, इस तरीके से। देखो मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो ये चीजें कॉमन है, बट बायो वाले बच्चों ध्यान दो, कॉमन रेशियो का मतलब होता है हर नेक्स्ट मतलब हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म इज कंसेक्यूटिव कॉमन रेशियो। अब ये हो गया हमारे पास कॉमन रेशियो। तो यहां पर कॉमन रेशियो अगर दिस बाय दिस करूं मैं तो देखो 1/2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1/2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1/2, मतलब 1/2 जो है मल्टीप्लाई करते जाएं अगर तो हम नेक्स्ट टर्म हमारा मिलता जाएगा। तो अब देखते हैं इसका क्या होगा। एस इनफाइनाइट में लिखता हूं 1/1 - 1/2, दिस इज व्हाट 1/1/2 एंड मल्टीप्लाई होके एस इन्फिनिटी एंड दिस इज 2 माइक्रोफराड। तो इतने बड़े से का आंसर जो फाइनली ए से बी के बीच में आया ये 2 माइक्रोफराड का होगा। डन, ये क्वेश्चन क्लियर है, आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं था। इंपॉर्टेंट क्या था, अगर ये 1 है 2 है तो ये 1/2 बना, ये 4 है तो 1/4 बना, उसके बाद 8 रहा होगा 1/8 बना होगा, और उसके बाद फिर 1/16 बना होगा। इस तरीके से इन्फिनिटी तक बनता जा रहा है। नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। तो समझना क्या था, सिर्फ यही समझना था, और उसके बाद ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एस इनफाइनाइट जो होता है वो इतना होता है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जो मल्टीप्लाई करके बढ़ता जाता है नेक्स्ट टर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का कॉन्सेप्ट हमारे पास था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। चलिए मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूं। हर एक कैपेसिटर क्या करता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव फॉर्म करके अपने बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। वो पूरा रीजन जो होता है वो एनर्जी स्टोर करने का रीजन होता है। ठीक है, इस पूरे रीजन में एनर्जी स्टोर होती है। अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर देखना है कि एनर्जी स्टोर करने के कितने जगह कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो हमारे पास इंटरफेसेस कितने होंगे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, एंड दिस इज फोर्थ वन। तो हमारे पास 4 स्पेसेस हैं जहां पर कैपेसिटर अपनी एनर्जी स्टोर करेगा। तो चलिए हम लोग उस चीज को देखते हैं किस तरीके से इंटरफेस बनाने हैं हमें। अब इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए हम देखते हैं हमारे पास इंटरफेसेस कितने हैं, 1। इनको मैं नाम दे देता हूं, मैं अपना नाम दूंगा, क्वेश्चन में जो दिया है चलिए हम अपने तरीके से देते हैं। इंटरफेसेस का नाम देने वाले हैं हम लोग। तो मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं ताकि आपको क्लियरली नजर आए। नाम देते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 नंबर ऑफ सरफेसेस हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरफेस बना रहे हैं। ठीक है,
अब इन 8 सरफेसेस के लिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कैपेसिटेंस निकालते हैं। एक चीज़ आपको पता होगी कि जब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं, मतलब इस तरीके से प्लस माइनस और इनके बीच का सेपरेशन होता है d, तो जो हमारा कैपेसिटेंस बनता है, इनका एरिया है a, तो c जो बनता है वो बनता है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, ये होता है। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं हम लोग 1 किसके साथ कैपेसिटेंस फॉर्म कर रहा है? 2 के साथ। चलो 2 ले लेते हैं। 2 और 3 सेम कनेक्टेड हैं, देखो 2 और 3 एक ही में कनेक्टेड है। 2 और 3 तो प्लेट नंबर 2 है, सेम ही है, तो 2 और 3 में ये हो गया, इसको 3 ले लिया मैंने। और 3 किसके साथ इंटरफेस कर रहा है? 4 के साथ। 4 के बाद क्या होता है? 5 और 4 तो सेम ही रहा, हाँ यस 4 और 5 सेम रहा। और 5 इंटरफेस कर रहा है 6 के साथ, 6 और 3 कनेक्टेड है आपस में, ये देखो ये ऊपर से 6 और 3 आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये हो गया 6 और 3 को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर 1 4 5 आपस में कनेक्टेड दिख रहे थे मुझे, 6 हो गया। 6 और 7 सेम है, चलो 6 और 7 भी सेम कर देते हैं हम लोग। 7 और 7 इंटरफेस कर रहा है किसके साथ? 8 के साथ, और 8 ऑलरेडी कनेक्टेड है 5 के साथ। तो इसका मतलब देखो 8 और 5 सेम है, देखो ऐसे नीचे से, ठीक है, तो ये तीनों प्लेट सेम है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन इस तरीके से रिजॉल्व हो गया और हमारे चारों प्लेट्स जो हैं वो पैरेलल में आ गए। तो हर एक कैपेसिटर का जो एरिया है, प्लेट एरिया ए, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, हर एक कैपेसिटर का प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन डी है, दैट मीन्स व्हाट? एक कैपेसिटर जो है वो C = एप्सिलॉन नॉट A by D है। तो 1 2 3 4 कैपेसिटेंस हमारे पास हो गए पैरेलल में, दैट मीन्स 4C, दैट इज नेट C इक्विवेलेंट बना। तो 4C का मतलब क्या हो जाएगा? 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हमारे पास नेट कैपेसिटेंस बना इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन था जो प्लेट्स के हिसाब से इंटरफेसेस के साथ आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बस मुझे थोड़ा सा हिंट कर देना है, पहले हम लोग ये इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इस जंक्शन को देखिए, अब इस जंक्शन को क्या करूंगा मैं, इस तरीके से बना हुआ है। अब इस जंक्शन को मैं उठा के यहां से ब्रेक कर दूंगा ऐसे। अब देखो इसको मैं उठाता हूं यहां पे और इसी के साथ कनेक्ट कर देता हूं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कुछ बताना जरूरी है, दोनों पैरेलल में हो गए और फिर उसके बाद ये इसके साथ सीरीज में, फिर ये दोनों पैरेलल में। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज में देखिए सबसे बड़ी बात, इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको पैटर्न का पता होना बहुत जरूरी है कि आपका पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। एक बार हम लोग वो चीज देख लेते हैं। तो यहां पर साइकिल ऑफ रिपीटिशन समझ लेते हैं पहले क्या है, आते हैं कॉन्सेप्ट पे। देखते हैं कि यहां पर ये साइकिल है, चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ओके, ये देखो ये साइकिल है जो रिपीट हो रही है। इन्होंने कहा कि इनफाइनाइट लाइंस हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल इस तरीके की है तो उसमें से एक साइकिल अगर कम कर दिया जाए या एक साइकिल अगर बढ़ा दिया जाए तो टोटल कैपेसिटेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? आई डोंट थिंक, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट सीरीज है, एक साइकिल को कम ज्यादा करते हैं सेम कैपेसिटेंस डेवलप हो जाएगा हमारे पास। तो मैं इसका मॉडिफाइड फॉर्म ले रहा हूं मैं यहां पे, इसका मॉडिफाइड फॉर्म, एक साइकिल मान लेते हैं कि टोटल नेट कैपेसिटेंस जो है वो C है, जस्ट अज्यूम लेट नेट कैपेसिटेंस C है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से क्या बना, ये देखो, ये अब पोजीशन ऑफ रिपीटिशन है। इसके बाद इसका टोटल कितना रहा होगा C, मतलब एक साइकिल कम ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता। दिस इज 2 माइक्रोफैराड, दिस इज 1 माइक्रोफैराड, कम ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता। देन दिस इज C। अब इसका इक्विवेलेंट जो अगर आए तो वो भी C आना चाहिए, क्लियर, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है, एक साइकिल कम ज्यादा करने से क्या फर्क पड़ता है, दैट टोटल विल बी सेम। तो यहां पर अब ये दोनों आ गए सीरीज में, चलो इसका इक्विवेलेंट बनाता हूं।
ये दोनों सीरीज में आने का मतलब अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट अपॉन सम लिख सकता हूं, हम लोग इतना सफिशिएंट प्रैक्टिस कर चुके हैं। प्रोडक्ट अपॉन सम, दिस इज 2c अपॉन 2 प्लस सी, मैंने प्रोडक्ट अपॉन सम कर दिया, एंड दिस इज व्हाट 1 माइक्रोफैराड, ये हमें निकालना है, दिस इज 1 माइक्रोफैराड। ओके, ये चीजें हैं, ये दोनों सीरीज में आ गए, सॉरी पैरेलल में आ गए, ये दोनों ऐड होंगे सीधे। अब ऐड करते हैं, दिस इज 1 प्लस 2c अपॉन 2 प्लस सी, कितना आना चाहिए बच्चों? टोटल मिला के जो था वही आना चाहिए, क्योंकि एक साइकिल कम ज्यादा ऐड करने से, एक साइकिल हटाने से, एक साइकिल बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफाइनाइट सीरीज है, तो ये आना चाहिए c। ठीक है, अब तो बेसिक मैथ्स हो गया, फिजिक्स तो शुरुआत होती है, बस खत्म तो मैथ्स पे ही होता है। दैट इज, इसको इधर लेके जाते हैं, 2 प्लस सी प्लस 2c इज इक्वल टू c इंटू 2 प्लस सी। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं, दिस इज व्हाट 2 प्लस 3c इज इक्वल टू 2c प्लस सी स्क्वायर। तो हमारा क्या बना, c स्क्वायर माइनस c माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये बन गया, ये हमारे लिए एक क्वाड्रेटिक बन गया। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। देन आते हैं हम लोग, मैं कहाँ सॉल्व करूँ इसको, ऊपर सॉल्व करते हैं इसको। मैं लिख सकता हूँ c स्क्वायर माइनस, दिस इज माइनस प्लस माइनस 2, तो माइनस 2c प्लस सी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने फैक्टराइज कर दिया बीच वाले को, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब मैं इसको क्या करूंगा, दैट इज c कॉमन, दिस इज c माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, दिस इज c माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन c माइनस 2 इंटू c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c आ गया यहां पर 2 एंड माइनस 1। तो नेगेटिव कैपेसिटेंस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारे लिए जो C इक्विवेलेंट है, दैट C इक्विवेलेंट इज व्हाट, देन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैराड फॉर दिस इनफाइनाइट सीरीज। क्लियर है आपको? तो ये क्वेश्चन कुछ थे, इसके बाद क्लियर हो गया होगा आपको किस तरीके से होगा। अब कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये एक क्लास आप लोगों ने अगर कर लिया है, कैपेसिटर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मेरे साथ साथ, तो आप लोग हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जितना आपके लेवल पे आना है। इसमें से अब हम लोग देखते हैं, आपको पता है कि यहाँ का जो वोल्टेज होगा वही यहाँ का वोल्टेज होगा। मतलब इफ दिस इज ए देन दिस मस्ट बी ए अगेन। ये ए है तो ये भी ए होगा, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, क्योंकि वायर तो सेम ही है। और यहां पर y ले लेते हैं हम लोग, तो हमें x और y के बीच में, मैं सर्किट मॉडिफाई करना बताता हूं आपको। x और y के बीच में हम लोग लेते हैं, हमें लेना है इसके बीच में, अब x कह लूं या a कह लूं एक ही बात है। देखो x और a तो सेम पोजीशन है, y अलग है, तो y में एक कैपेसिटर लगा हुआ है 10 माइक्रोफैराड का, और उसके बाद एक इंटरमीडिएट पॉइंट है b। देखो y और b के बीच में 10 माइक्रोफैराड लगा दिया मैंने। x और a सेम है, ये समझना बहुत जरूरी है आपको। अब देखते हैं, पहला कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड कहां से कहां लगा है, a टू b लगा है, तो a टू b लगाते हैं 2 माइक्रोफैराड सबसे पहला। दूसरा, अब b टू a अगेन एक लगा है, b टू a लगाते हैं कितना, दिस इज 3 माइक्रोफैराड। तीसरा, A टू B फिर से लगाते हैं 5 माइक्रोफैराड। डन। अब मुझे नहीं लगता मुझे इसमें आगे कुछ समझाने की जरूरत है, ये चीज क्लियर हो चुकी है। 3 आर इन पैरेलल, दैट इज व्हाट 3 5 5 10 माइक्रोफैराड हो गया, इधर पैरेलल में ऐड कर दिए जाते हैं 10 माइक्रोफैराड, एंड दिस इज अगेन 10 माइक्रोफैराड। दिस इज व्हाट x एंड दिस इज y। 10 और 10 हम करेंगे सीरीज में, प्रोडक्ट अपॉन सम सेम टाइप का है तो 1/2 भी कर सकते हैं। दिस इज 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये चीज क्लियर रखना। अब आगे चलिए,
तो ये आज का ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया। जो प्रीवियस क्लास में कैपेसिटेंस हमने पढ़ा था उस कैपेसिटर पे ये सारे क्वेश्चंस थे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो सभी लोग।